यूपीपीसीएस जीएस पेपर 4 एथिक्स का हम देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आए हैं 2023 मेंस में। तो हमारा जो पहला प्रश्न है सेक्शन ए, नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है? प्रश्न द्वितीय है, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। सेवा भाव और दृढ़ विश्वास का साहस। तीसरा प्रश्न है, बालक अपने चातुर्दिक जो देखता है अब उसे अपने मूल्यों को सीखता है, और इस कथन के आलोक में मूल्यों के निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका की विवेचना कीजिए। पांचवा है, वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रों के मध्य शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र समय की मांग है, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। पाँचवा है, सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। इस कथन के आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर चर्चा कीजिए। छठवां प्रश्न है, अभिवृत्ति के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए तथा अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। सातवां प्रश्न है, किन्हीं दो महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए जिन्हें आप लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, तर्क संगत व्याख्या कीजिए। आठवां प्रश्न है, सिविल सेवकों के बीच उदारता और वस्तुनिष्ठता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? अपना सुझाव दीजिए। देखिए, ये आठवां प्रश्न में बिल लिखा हुआ है ये सिविल, तो थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ना भी ज़रूरी है पेपर में। ऐसा ना हो कि आप बिल के हिसाब से कुछ और ही लिख के आ जाए, ऐसा पीटी में भी होता है और हुआ भी था इस बार। नौवां नंबर है, सुशासन और प्रशासन के लिए संवेगात्मक बुद्धि की भूमिका की व्याख्या कीजिए। लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की भूमिका क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सेक्शन बी के प्रश्न हम देख लेते हैं जल्दी से। 11वां है, नैतिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 12वां है, सार्वजनिक नीतियाँ बनाते समय एक सिविल सेवक को केवल जनता की भलाई पर ध्यान देना चाहिए और उन नीतियों को लागू करते समय उसे संभावित अनपेक्षित परिणामों का अनुमान लगाने की दूरदर्शिता होनी चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए युक्ति और प्रमाण प्रस्तुत भी कीजिए। उदाहरण भी देख के बताना है कि भाई कैसे ये मतलब सही है। ठीक है, उदाहरण तो आपको एथिक्स में जितना दोगे उतना सॉलिड नंबर पाओगे। ये क्या है? हाँ, भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है, टिप्पणी कीजिए। 14वां है, नीति शास्त्र में मानव कर्म से क्या तात्पर्य है? मानव कर्म में नैतिकता के निर्धारण और परिणाम की विवेचना कीजिए। अब ये आगे भाई केस स्टडी है ना। राजीव एक आदर्शवादी है और उसका विश्वास है कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है, और एक दिन वह सरकारी नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहा था और उसने सड़क पर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े देखा जो सहायता मांग रहा था, तो कोई सहायता के लिए सामने नहीं आया। राजीव घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया और उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन इस कारण उसने सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अवसर खो दिया। उपयुक्त परिस्थिति के प्रकाश में राजीव के निर्णय पर टिप्पणी कीजिए। अब आराम से अपनी टिप्पणी कीजिए, फिर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से इस पर टिप्पणी की जा सकती है। जब वो देखिए ऐसे केसेस में क्या करना है ना, एकदम भावुक नहीं हो जाना है कि नहीं मैं ऑनेस्टली मैं बहुत काइंड हार्ट हूँ, लेकिन जब तक आप जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को नहीं पहचान पाओगे, ठीक है मैं काइंड हार्ट हूँ, मुझे लोगों की सेवा करना पसंद है, लेकिन आप इस जगह पे एक विकल्प भी तो रख सकते हैं ना। आप अपने दोस्त को कॉल कर देते, या आप एम्बुलेंस बुला के उसको हॉस्पिटल भिजवा देते, आप अपने दोस्त को कॉल कर देते कि तुम इसको देख लेना, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। तो दैट्स कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बिटवीन द वर्क एंड योर एथिक्स वैल्यूज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप अपना अपना बताइएगा आप किस तरीके से इसको बैलेंस करें, देन आई विल शेयर विद यू। 16, लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। 17 है, वर्तमान समय में सोशल मीडिया का उपयोग जनता की राय को सकारात्मक नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के लिए क्या किया जाता है? एक लोक सेवक होने के नाते आप इस मुद्दे का समाधान कैसे करेंगे? ठीक है, उदाहरण एकदम देखिए, एथिक्स को सॉलिड करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ा करो, और न्यूज़पेपर में ना बड़े सॉलिड एग्जाम्पल आते हैं जिनको आप दे सकते हैं और नंबर गेन कर सकते हैं। 18वां, ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमजोर और बेकार है, लेकिन सत्यनिष्ठा के अभाव में ज्ञान एक खतरनाक और भयानक है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? समझाइए। लोक सेवक के द्वारा कर्तव्य निर्वहन न करना एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। उन रणनीतियों का वर्णन करें जो सिविल सेवक परिवर्तन के प्रतिरोध को दूर करने के लिए नियोजित कर सकते हैं। नई नीतियां तथा पहलों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को प्रभावी ढंग से
जारी कर सकते हैं। तो ठीक है, चारों प्रश्न आज मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ऐसे और हिंदी। बाकी अभी जो 5वां 6वां पेपर बचा है वो मैं कल करूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू।